जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है एलसीआर परिपथ। जब परिपथ में प्रेरकत्व एल धारिता सी व प्रतिरोध आर लगा हो। यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 स्टार में लिया गया है। 12th फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छे लिए लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना। देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ओके, ग्रुप में भी शेयर कर लेना। ये जो आपका डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका परिपथ है एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ मतलब परिपथ बहुत से हैं, लेकिन ये एलसीआर परिपथ बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको लेकर के आए हैं। और एक अनुनादी आवृत्ति होती है इसको, और ये एलसीआर परिपथ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों को हम बताएंगे। जब एलसीआर परिपथ, देखिए ये एलसीआर परिपथ के लिए हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, पहले हम चित्र समझते हैं। यहाँ पर हमारा एल एल लगा है, जिसे कहते हैं प्रेरकत्व। धारिता सी लगा है, जिसे हो गया, और आर जो हमारा प्रतिरोध आर लगा है। ये चित्र है हमारा, इसी से हमको क्या करना है, सवाल मतलब डेरिवेशन को हल करना है। इसका पहले जो इसका थोड़ा हिंदी लिख लीजिए चित्र की। देखिए माना प्रेरकत्व एल, धारिता सी, इसी से बता रहे हैं धारिता सी वह प्रतिरोध आर है। तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में तीनों लगे हैं। एलसीआर जो आपका लगा है श्रेणी क्रम में लगा है, ना कि समांतर लगा हुआ है। और प्रत्यावर्ती स्रोत जो हमको प्रत्यावर्ती स्रोत जो है भी बराबर भी नॉट साइन वेटी लगा है से जुड़े हुए हैं। समझ में आया। हमें धारा के बीच कालांतर, जो ये इसमें धारा बहेगी इनके बीच कालांतर तीनों परिणामी वोल्टेज का गणना करना है। समझा, ये बस इतना हिंदी लिखना है। हिंदी लिखने के बाद हमको डेरिवेशन स्टार्ट इस तरह करना है। यहाँ पर लिखेंगे एल परिपथ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सिर्फ आप थोड़ा देखते रहिए। एल परिपथ में, अब आपको एल परिपथ में देखेंगे, यहाँ पर आपको एल परिपथ में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा हिंदी लिखेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो आपका धारा होगी, वोल्टेज धारा आई से, आई है ये, आई से π/2 कलांतर, π/2 कलांतर अग्रगामी होता है। बस इतना हिंदी लिखना है, होता है। समझना, इतना लिखेंगे तभी आपको मतलब अच्छा नंबर मिलेगा। इतना हुआ। अब यहाँ से अगर देखें π/2 कलांतर अग्रगामी मतलब जो आपका वी एल है, जो वी एल है, क्योंकि यहाँ पर वी एल देखिए लगे, तो वी एल जिसका ग्राफ कैसे बनेगा, कलांतर इसका देखिए इस तरह बनेगा, अग्रगामी है ना आपका। इसको समीकरण मान लीजिए। देखिए ये रटने वाली बस बात नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। यहाँ पर एल हो गया। अब सी परिपथ में, सी परिपथ में इसमें भी थोड़ा हिंदी लिखेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जैसे ऊपर वैसे इसमें नीचे, वोल्टेज धारा आई से π/2 कलांतर, π/2 कलांतर, जैसे ऊपर ऐसे नीचे, कलांतर कहेंगे, कलांतर π/2 पश्चगामी, उसमें अग्रगामी था, इसमें पश्चगामी होता है, देखिए इसमें अग्र मतलब आगे, और इसमें पश्च जो धारा आपको जो होगा, जो धारा है इसके पश्चगामी होगा। जो VC होगा, VC यहाँ पर होगी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना बस। अब आर परिपथ में देखेंगे आर परिपथ में। अब आर परिपथ क्या है, अब आर परिपथ चित्र में देखते रहिए, क्योंकि हम ऊपर नीचे करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। आप अपने चित्र में देखते रहिए। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, चित्र में कुछ नहीं देखना है, बस आप सिर्फ इतना समझते रहिए हिंदी क्या लिख रहे हैं। प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज हो वह धारा समान कला में हो। समान कला मतलब दोनों जो है समान कला में है, समान कला में होते हैं। अब यहाँ से अगर देखें चित्र, अगर देखें इसको, जो आपका यहाँ पर समान कलम होते हैं, जो आपका जो धारा है उसी में भी आपका भी आर भी होगा। समझ में आया, तभी होगा समान कलम। ये समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ तक हुआ अगर, तो इसको अगर तीनों को हम जोड़ दें, तीनों को अगर तीनों चित्र को समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 तीनों को जोड़ देंगे तो आपका जो आपका चित्र बनेगा बहुत अजीब बनेगा। मतलब देखिए कैसे बनेगा, हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा बनेगा। समीकरण 1 व मतलब 1 2 3 से
अब देखिए चित्र कैसे बनेगा। चित्र बनेगा, यहाँ पर देखें वी एल है, वी एल जो है देखिए यहाँ पर अगर देखें आई, जैसे आई वाला तो सब में आई आई है, एक समान है आई आई, तो आई वाला जो है चित्र आप बना लीजिए। अगर हम देखें तो आई वाला चित्र हम बना लिए, आई इधर जा रही तो आई आई आप लिख लीजिए। हाँ समझ में आया? अब इसी में भी आपका, अभी छोड़िए पहले समीकरण एक जोड़िए। समीकरण आपका जो आई है सीधे गया, और जो आपका समीकरण एक वी एल था वो ऊपर तरफ था, ऊपर लिख लीजिए वी एल। देखिए ऊपर तरफ यहाँ पर वी एल यहाँ लिख दीजिए वजन, वी एल आपका यहाँ पर हुआ। अब आपका जो वी सी था नीचे लटक रहा था, तो वी सी को नीचे लटका दीजिए, वी सी को नीचे और जो आपका वी आर था वो दोनों समान कलम में थी, जो वी आई जहाँ पर वहीं पर वी आर भी हो जाएगा। देखिए इतना हुआ, इतना हुआ तो यहीं पर एक परिणामी हो जाएगा जिसे कहते हैं भी। समझ में आया? बस इतना ही चित्र को आपको करना था। यहाँ पर इतना हुआ तो आपको आपको मानना पड़ेगा, एक मानना यहाँ से वी एल जो है माइनस वी सी। समझा? इतना मान लीजिए, बस इतना मान। देखिए चित्र इतना ही। अब इसके बाद थोड़ा आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तक हुआ, बहुत सरल है। परिणामी वोल्टेज, देखिए परिणामी वोल्टेज हमको निकालना है, हमने ग्राफ बना दिया था। अब देखिए इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से अगर देखें तो होता है v बराबर अंडर रूट में होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, हमने लिखा था तो वही लिख रहे हैं वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। बस अब यहाँ पर जो जहाँ पर आर है वहाँ पर आप देखिए, यहाँ से जहाँ पर वी है यहाँ पर आई कर लीजिए आर का स्क्वायर, प्लस जहाँ पर भी एल है, जहाँ पर भी है यहाँ पर भी था आई कर लीजिए, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर एक्स से आई एक्स कर दीजिए, सॉरी आई एक्स एल। समझ में? यहाँ पर माइनस, ये क्वेश्चन है माइनस माइनस लिख दीजिए, भी सी भी के स्थान फिर आई एक्स कर दीजिए, सी है सी कर लीजिए, का स्क्वायर स्क्वायर कर लीजिए। देखें भी बराबर। अब यहाँ से अगर देखें कोष्टक मतलब यहाँ पर स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर है, आई मतलब आर का भी स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर आर का भी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से अगर देखें यहाँ से आई और आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं आई एक्स एल आई एक्स सी। तो वहाँ पर आई कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी हमारा बचा, का स्क्वायर बचा है यहाँ पर। लेकिन स्क्वायर देखिए यहाँ पर तो अंदर में था तो स्क्वायर मतलब सब्बे है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। समझा? स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर देखें यहाँ तक हुआ, और यहाँ से देखें अगर देखें तो प्लस है, प्लस के इधर भी आई का स्क्वायर है, इधर भी आई का स्क्वायर, मतलब आई का स्क्वायर यहाँ पर फिर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आई का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर बचा, प्लस एक्स एल माइनस एक्स का सी का स्क्वायर, ये हमारा बचा है, ये हमारा बचा। तो अगर देखें अगर यहाँ सॉरी अंडर रूट के बाहर कहाँ निकलेगा, हाँ अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा आई क्यू स्क्वायर, अभी समझ में आया। अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए निकलेगा तो अंडर रूट के बाहर, तो ये जो स्क्वायर है अंडर रूट काट देगा तो आई बचेगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये हुआ। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा गलती की, हमने सीधे पूरा बाहर निकाल दिया था, आई स्क्वायर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहीं पर ही हमारा क्या होगा, आई का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर अंडर रूट से बाहर निकाले तो आई हमारा ही निकलेगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हमारा भी बचा तो यहाँ पर आई आया है तो ये गुणा में इधर करेंगे तो भाग में भाई भी बाई आई हो जाएगा, बराबर में बचेगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का एक्स सी का स्क्वायर। देखिए ये बचा, इतना बचा हो। देखिए हम थोड़ा राइटिंग नहीं मतलब बैठाते हैं, थोड़ी जल्दी बता देते हैं। देखिए हमारा एक होता है भी बाई आई बराबर जेड, देखिए भी आई बराबर जेड हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा ये इतना है, ये परिपथ की प्रतिबाधा निकला हुआ है। ये क्या निकला हमारा भी बाई आई मतलब परिपथ की प्रतिबाधा है, तो इसके स्थान पर हम जेड लिख सकते हैं। तो जेड बराबर हमारे क्या निकलेगा, भी बाई आई बराबर भी आर एम एस आई। देखिए थोड़ा दिखा नहीं आपको, जेड बराबर हम भी बाई आई के स्थान पर हम जेड लिख सकते हैं, जेड लिख लीजिए, बराबर भी आई लिख सकते हैं, बराबर भी आई आर एम एस लिख सकते हैं। देखिए बटे आई आर एम एस लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का सी का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। बराबर में हम लिख सकते हैं
अंडर रूट आर का स्क्वायर ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी, ये भी लिख सकते हैं। देखिए इतना हम लिख सकते हैं। अब इसका तो हमारा क्या हुआ निकल, लेकिन कलांतर कैसे निकालेंगे, हमको कलांतर भी इसमें निकालना होता है। कलांतर निकालने की रहने दे निकाल दे। देखिए कलांतर निकाल रहे हैं। कलांतर के लिए हम कैसे करेंगे, कलांतर, देखिए कलांतर के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो कलांतर के लिए हमारा जो चित्र बना था वो चित्र लिखिए पहले। हमारा चित्र कैसे बना था, चित्र हमारा ऐसे बना था, भी जो वी सी था नीचे था, वी एल आपको ऊपर था, वी एल ऊपर था, यहाँ पर वी आर जो है यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो आई आपका यहाँ है। और जो भी यहाँ पर अगर देखें, अगर यहाँ पर हम एक लंब खींचे, ऐसे लंब खींच दे, यहाँ पर ऐसे चित्र बना था ना, यहाँ पर थीटा कोण मान लीजिए बना है, यहाँ पर वी एल माइनस वी सी था, और इसके पहले आपको जो चित्र बनाए थे ऐसे भी बना होगा कलांतर आपका। अब इसी से हमको क्या करना है, कलांतर निकालना है। तो आपको tan फाइव बराबर होता है, आपको सबको पता होगा, वी एल माइनस वी सी बाई जी, पढ़े होंगे पता होगा, ये होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो आई को भी को हम आई एक्स लिखते थे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर अभी को हम आई एक्स एल लिख देंगे, माइनस भी को आई एक्स सी लिख देंगे। अब भी फिर है, भी को हम यहाँ पर आई लिखेंगे और आर लिखेंगे। इसके पहले जो पढ़ा है वोल्टेज निकाल रहे थे, हम भी को आई लिख देते थे, कहीं कहीं भी को हम आई एक्स लिख देते थे, समझ में आया। यहाँ पर भी को हम आई लिखे हैं, यहाँ पर भी दोनों भी को आई एक्स लिख दिए हैं। यहाँ पर अगर देखें, यह देखिए बटे में है, तो इस दोनों को बटे, दोनों का बटा है, इसका भी, तो मतलब यहाँ दो आई है। देखिए अगर इसको साथ दोनों आई कट जाएगा, समझ में आया। इतना तो सबको पता होगा, क्योंकि ये पूरा बटा है, मतलब दोनों में आई है। अगर इसको हम अलग से करना चाहे तो आई एक्स एल बाई आई आर हो जाएगा, यहाँ पर भी आई एक्स माइनस आई आर, तो मतलब आई एस कट जाएगा, समझ में आया। वैसे ही किए हैं, डायरेक्ट हम अलग नहीं किए हैं। अलग करते फिर एक लाइन लिखना पड़ता हमको। यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर बचा है। अब यहाँ से अगर देखें tan फाइव बराबर एक्स, जो ये हमारा है एक्स एल, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस, और ये हम एक्स सी का हम लिख सकते हैं ए ओमेगा सी बाई आर, डब्ल्यू है कि ओमेगा। चलिए इतना हुआ, इतना हमारा जो कलांतर निकला। अगर इसका हम एक टॉपिक और बता रहे थे कि रहने दीजिए, अगले में हम बताएंगे आवृत्ति जो है, जो आपका जो एक टॉपिक हमने इसके पहले बताया था कि हम बताएंगे इसमें, जैसे कि अनुवादी आवृत्ति की परिभाषा और इसका जो थोड़ा गणना होता है उसको भी बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस एक ही टॉपिक LCR पर्वत आप नोट कर लीजिएगा। ओके बाय।